साथ है जो इस ट्रेजेडी का शिकार हुए हैं। उसके बाद जो 5 हमारे भाई हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, उनके लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और 16 जो ज़ख्मी हैं वो स्टेबल हैं। और मैं यकीनी तौर पर हमारी जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं 1122 है, और उसके बाद न्यू हॉस्पिटल के हमारे स्टाफ हैं, हमारे वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, इन सब को बेहतरीन इलाज मुआवजा की सहूलतें फराहम करने पे इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये लोग जो हैं राउंड द क्लॉक काम करते हैं हर इमरजेंसी में, और हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो यहाँ पर मरीजों को बेस्ट मेडिसिन देने के लिए, बेस्ट इलाज के लिए, बेस्ट सर्जरी के लिए यहाँ पर मौजूद है। और हमें इन अपने डॉक्टर्स पे, इन प्रोफेसर पे फ़ख्र है। और अक्सर ये होता है कि इन लोगों को जब कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो वो अखबारों में आती है, जब ये पॉजिटिव काम करते हैं तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो मैं इनको भी अप्रिशिएट करूँगा। और उसके साथ साथ ही दहशत गर्दों के लिए भी अपनी पूरी कौम की तरफ से ये मैसेज है कि ये बुज़दिल हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये कौम के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, और लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन हमारा अहद है, और इंशाअल्लाह इस पे हमारी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें भी, पाकिस्तान की मजहबी जमातें, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान के तमाम अदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पुलिस, हम इकट्ठे मिलके इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी से अपने मुल्क को पाक और साफ करेंगे। गवर्नर साहब, ये बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ है जो जिन्होंने रमज़ान के महीने में ये सानिया किया है। और ये टारगेट कौन था? हमारी जो अमन व अमान कायम करने वाली एजेंसीज थी, आम शहरी थे, और ये अब तक की कोई तहकीकात में कोई चीज़ सामने आई है या नहीं? देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अभी इनिशियल स्टेज है, और मैंने जितने भी जख्मियों को अस्पताल में मिला हूँ, मैंने उनसे जानने की कोशिश की है।